Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our third chapter of political science, politics of planned development, and today we are going to discuss the topic public versus private sector. So, start the topic without wasting any time. इंडिया एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था कि इंडिया ने ना तो कैपिटलिज्म को पूरी तरह से अडॉप्ट किया था, ना ही इंडिया ने सोशलिज्म को पूरी तरह से अडॉप्ट किया था। तो उस टाइम हमने क्या कहा था कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की है। कुछ रूल्स उसने सोशलिज्म के लिए थे, कुछ रूल्स उसने कैपिटलिज्म के लिए थे। अ मिक्स्ड मॉडल क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। तो जो इसने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन की गई थी। किसके द्वारा? लेफ्ट पार्टी के द्वारा और राइट पार्टी के द्वारा। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर बाय क्रिएटिंग इनफ हर्डल्स फॉर प्राइवेट कैपिटल, स्पेशली बाय द वे ऑफ इंस्टॉलिंग सिस्टम ऑफ लाइसेंस। तो जो क्रिटिक थे, मतलब इसके आलोचक थे, उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट है फोकस ही नहीं कर रही किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, बल्कि फोकस करने की बजाय वो क्या कर रही है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो प्राइवेट कैपिटल है, पहले तो वो नहीं कर रही इन्वेस्ट इसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, और इसके ऑपोजिट वो क्या कर रही है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लाइसेंस सिस्टम को एक्सेट्रा लेके। The state policy to restrict import of goods that could be produced in the domestic market with a little or no competition. तो स्टेट पॉलिसी ने क्या रूल बना दिया कि बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई जाएगी। उसके ऑपोजिट क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं यहीं पर प्रोड्यूस की जाएंगी डोमेस्टिक मार्केट में। और इससे क्या नुकसान होगा कि पहले तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, कम क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी पुअर हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। Critic pointed out that the state did not spend any significant amount for public education and health care. और क्रिटिक ने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है वो ना तो प्रॉपर पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर कोई भी मनी लगा रही है। पॉवर्टी डिड नॉट डिक्लाइन। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट अपने स्टेप उठा रही है, तो इस तरह लग रहा है कि इस तरह पॉवर्टी बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, मेजर आउटकम्स फाउंडेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मेजर आउटकम्स क्या निकले? द लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंक्लूड मेगा डैम्स लाइक भाखड़ा नंगल एंड हीराकुंड। तो जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई थी, किसके ऊपर की गई थी? बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया। तो जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम इरिगेशन के लिए था, हीराकुंड डैम पावर जनरेशन के लिए था। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की गई थी। सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सेट्रा was started during this period. तो सेकेंड नंबर पे जो फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्री के ऊपर किया गया स्टेट की तरफ से, बड़े स्टील प्लांट के ऊपर ध्यान दिया गया, ऑयल रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, इन चीज़ों पर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, ये इस पे ध्यान दिया गया और ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो गए थे। एंड द थर्ड मेजर टॉपिक इज लैंड रिफॉर्म। लैंड को लेकर क्या रिफॉर्म किए गए थे? सबसे पहले जमींदार सिस्टम वॉज अबॉलिश। जो जमींदार सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया था। टू रिलीज लैंड फ्रॉम बिग लैंड ओन लॉर्ड हु वर लीज इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। तो स्टेट ने क्या किया कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जो एग्रीकल्चर करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उनसे उनकी ज़मीनें ले ली गई। लैंड्स वर कंसोलिडेटेड टू ब्रिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर टू इंक्रीज द फर्म साइज। तो जब भी उन्होंने क्या किया, जिनके पास ज़मीनें थी उनसे चाहे छोटा छोटा टुकड़ा लेके ही उन्होंने फर्म साइज में बना के गरीबों को दे दी वो ज़मीन।
Despite the stealing, people with excess land managed to violate the laws. तो बाहर देने की बजाय मतलब बाहर देने की बजाय लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उन्होंने इस लॉ को बुरी तरह से तोड़ा। वो कैसे? उन जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा कि हम ये ज़मीन बाहर वाले को देने की बजाय हम अपने किसी रिलेटिव को दे देंगे, तो उन्होंने वो ज़मीन अपने रिलेटिव के नाम करवा दी। द टेनेंट्स हु वर्क ऑन समवन एल्स लैंड, जो टेनेंट्स थे मतलब जो किसी और की ज़मीन पे काम करते थे, वर गिवन ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी। तो ऐसे जो टेनेंट थे या पीरेंट थे, इनको काफ़ी ज़्यादा लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई, विच रेयरली इम्प्लीमेंटेड। तो वो काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी हुई थी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, major outcomes, and public versus private sector. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.